तो बेटा देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे। जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें, वो में दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है tan π/8 की। अब ये वाला जो इस तरह का क्वेश्चन है ना, उसको करने का थोड़ा अलग तरीका होता है, ये नॉर्मली नहीं होता। जैसे अगर हमें यहाँ पर π/4 बोलेगा, आपको पता है π/4 बोलेंगे, π/2 बोलेंगे, ऐसा कुछ एंगल बोलते हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें पता होती है। पर ये π/8 है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें लेट करके करना पड़ेगा। हम ऐसे करेंगे इसको, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं। x जो है वो हमने ले लिया π/8, ठीक है। जो एंगल हमें दे रखा था उससे हमने x ले लिया। अब मैं आपको बोलूँ, अगर 2x जो है, अगर 2x की वैल्यू होगी तो वो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। अब π/4 क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को वैल्यू ही π/4 की पता है, मतलब जो एंगल की वैल्यू पता होती है वही लिखनी है हमें। तो 2x अगर हमने ले लिया तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2x से है ना आप tan 2x की आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो एक बार अगर आप देखोगे, यहाँ पर x की वैल्यू हमने ये ली थी और 2x की वैल्यू हो गई π/4। तो जो tan 2x है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan²x, ये ठीक है। अब ये tan 2x जो है ना, मतलब ये आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी के हिसाब से ही हमें लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan। अब 2x देखो, 2x की जगह पर क्या है आपका, 2x की जगह पर π/4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan π/4 इज इक्वल टू 2 tan। अब देखो x की जगह पर क्या है, x की जगह पर हमारा π/8 है, तो आ जाएगा 2 tan π/8 अपॉन में 1 माइनस tan² π/8, ऐसे। अब tan π/4 जो है इधर, ये इसकी वैल्यू तो हमारे पता ही होती है कितनी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल टू 2 tan π/8 अपॉन में 1 माइनस tan² π/8, ऐसे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये tan π/8 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये जो tan π/8 है ना, इसको हम फिर से कुछ लेट कर लेते हैं। जैसे इसको हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू tan π/8। तो अब आप देखो अपना हमारा क्वेश्चन कैसे बन गया, 1 इज इक्वल टू 2 tan π/8 की जगह पर y अपॉन में 1 माइनस y², इस तरीके से बन गया π/8। तो ऐसे हम tan π/8 की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब डायरेक्ट नहीं निकल सकती। तो हम क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस y² इज इक्वल टू 2y, y² प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसको डी वाले मेथड से करते हैं इसको। तो फॉर्मूला हमारा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व हो जाएगा हमारा आराम से, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे तो x की वैल्यू है ना, मतलब y की वजह से हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर है 1 और c की जगह पर है आपका यहाँ पर -1 अपॉन में 2 इंटू a भी हमारा क्या है यहाँ पर 1। तो y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √8 अपॉन में 2। तो y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस √8 को लिख सकते हैं 2 अपॉन में 2, इस तरीके से। और हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √2 अपॉन में 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका -1 प्लस माइनस √2। तो हमें बोला एज जो हमारा π/8 है, अगर π/8 की वैल्यू मतलब इसको देखो ये कितना एंगल है, तो ये हमारा लाई करता है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है हमारा। इसीलिए जो है हम लोग इसकी वैल्यू ये ले लेंगे, y इज इक्वल टू प्लस का √2 लेंगे, तो आ जाएगा √2 माइनस 1। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी y की। और y था क्या आपका, y ही था आपका tan π/8, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1, इस तरीके से।
ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, ये प्रूफ दैट का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको थीटा एक्स दिखेगा, 2x दिखेगा और 3x दिखेगा। ये कुछ 3 तरीके के थीटा दिखेंगे और तीनों ही है इसमें। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है जहाँ पर हम LHS और RHS लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हम ये पूरा लेकर आएंगे, LHS RHS दोनों लेकर आएंगे। हमें क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा बड़ा वाला एंगल लेना होता है, पहले उसको ब्रेक करना होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर इस वाले में देखोगे तो बड़ा वाला जो एंगल है, बड़ी वाली वैल्यू है cot 3x है। तो जो cot 3x है उसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं cot 2x + x। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा cot a + b = cot a cot b -1 अपॉन में cot b + cot a। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको बस सॉल्व करना है, यही करना है। तो cot 3x एज इट इज़, इधर की साइड पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बन जाएगा cot 2x cot x -1 अपॉन में cot x + cot 2x, इस तरीके से। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे तो ये आ जाएगा आपका cot 3x, ये इंटू हो जाएगा हमारा cot x + cot 2x से = cot 2x cot x -1। अब अंदर इंटू कर दो तो cot 3x cot x + cot 3x cot 2x = cot 2x cot x -1। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ हमारा जैसे आंसर जैसे ही आ रहा है, बस कुछ साइंस का फ़र्क है। साइंस का फ़र्क है मतलब कि देखोगे ना, अगर ये वाली जो चीज़ है cot 3x और cot x जिसमें है cot 3x और cot x, ये वाला देखो ना, ये नेगेटिव है, यानी दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। और cot 3x और 2x वाला, cot 3x और 2x वाला भी नेगेटिव है, दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। तो इन दोनों को, ये जो दो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड लेकर जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। देखो ये यहाँ पर तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो cot 2x cot x साथ में ये दूसरी साइड पर लेकर आए हम लोगों को इसको, तो cot 3x और cot x ये नेगेटिव हो गया, माइनस का cot 3x cot 2x ये नेगेटिव, और ये जो 1 है ना आपका, ये जो 1 है -1, ये भी दूसरी साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, इस तरीके से। तो ये ऐसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूफ दैट वाला, ये tan 4x को ये लेकर आना हम लोगों को। ये भी आपका एक तरीके से क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको एंगल को ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, अब tan 4x तो कोई फॉर्मूला नहीं है, पर हाँ हम लोगों को ये पता है कि tan 2x का फॉर्मूला है। tan 2x की आइडेंटिटी है, tan 2x की आइडेंटिटी जो है वो होती है 2 tan x अपॉन में 1 - tan²x। ये कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी है, तो आप ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपका थीटा होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जैसे 2x है तो x हो जाता है। और हम देखेंगे ना तो हमारा LHS जो है, LHS में 4x है, पर RHS में देखोगे ना तो थीटा x आ रहा है। तो पहली चीज़ यही चीज़ है कि यही वाला फॉर्मूला जो है फेवरेबल है इस क्वेश्चन के लिए। दूसरी बात यह है 4x से x लेकर आना, यानी 2 बार फॉर्मूला लगेगा। अब देखो tan 4x को ऐसे हम लिख सकते हैं 2 × 2x = अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखोगे तो हो जाएगा 2 tan x 2x, 4x से आधा हो गया 2x, 1 - tan²x, इस तरीके से tan² 2x ऐसे। ठीक है, tan 4x वाले को हमने इस तरीके से ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर आप देखोगे तो ये जो 2x है ना, ये इन पे फिर फॉर्मूला लगेगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 2। अब tan 2x का आइडेंटिटी फिर इस पे लगानी है हम लोगों को, तो ये आ जाएगा 2 tan x अपॉन में 1 - tan²x ऐसे। ठीक है, और 1 अब नीचे वाले में फॉर्मूला लगाएंगे तो ये भी आ जाएगा 2 tan x, 2x से x बन गया, 4x से 2x बना और 2x से x बन गया, 1 - tan²x, इस तरीके से। और इसका है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये जो अगर आप ऊपर वाले में देखोगे तो ये 2, ये वाला 2 और ये 2 × हो जाएगा, बन जाएगा 4 tan x अपॉन में 1 - tan²x। 1 यहाँ पर अगर इसको स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा tan²x
और डिवाइड में बन जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर तो खैर ऐसे ही रहेगा, 4 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में, अब अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये चीज़ ऊपर ही आ जाएगी यहाँ पर, और एलसीएम नीचे वाला ही आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर ये सेम आ जाएगा माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। तो आ जाएगा 4 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब जो आपका ये वाली जो वैल्यू है ना, ये ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो एक इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब रह क्या गया, अब रह गया हमारे पास 4 टेन एक्स और इंटू में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये रह गया। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या रह गया, डिनोमिनेटर में रह गया हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हम लोग अपने आंसर की तरफ हैं, बस यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो ना, डिनोमिनेटर में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमरेटर तो हमारा वही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे साइड में कर लेते हैं सॉल्व, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा देखो। तो न्यूमरेटर तो सेम ही है, 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में जो है ना ये इसमें हम लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स का फिर स्क्वायर करोगे तो टेन 4x बनेगा, माइनस 2ab, तो माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। तो यह आ जाएगा 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन 4x, ये रहा। और अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 टेन स्क्वायर एक्स, जो कि बराबर है हमारा RHS के। 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, देखो 4 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस टेन 4x, 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स टेन 4x, ठीक है, यही आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रूफ दैट ही है। इसमें कह रहे हैं cos 4x को आपको 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स के बराबर लाना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने LHS ले लिया, वो हमारा है cos 4x। क्या हम फिर से इसको देखो ना, अगर हमारे पास यहाँ पर कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर थीटा 4x है और आंसर x में है, हाफ एंगल वाले ही लगेंगे आपके फॉर्मूले, यानी कि cos 2x का फॉर्मूला लगेगा, cos 2a बोलो या cos 2x का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। अब देखो cos 2x की आइडेंटिटी क्या होती है या cos 2a की आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। मतलब हम लोग वैसे तो इसकी और भी आइडेंटिटी होती है, पर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं इसकी साइन वाली आइडेंटिटी। तो cos 2a की जगह पर आपका x है, तो आप इसको अब लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और जैसे 4 एंगल था तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2x, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने यही आइडेंटिटी क्यों प्रेफर करी, क्योंकि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 2a की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि होती है 2 साइन ए कॉस ए। हम लोगों को क्या करना था, 4 से x में लेकर आना, तो पहले 4 से ये 2 में आया यहाँ पर एंगल, और अब आप इस पर फिर से आइडेंटिटी लगा रहे हो, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2x की जगह पर 2 साइन x कॉस x, और क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2, अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये तीनों टर्म जो है, तीनों टर्म का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा 1 माइनस, हम लोग क्या करना है, ये 2 और 4 को इंटू कर देते हैं, तो 2 4 ज़ा 8 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS। देखो यही तो था, ये है ना, ये है। चलो नेक्स्ट, cos 6x है और ये हम लोगों को लेकर आना है इसमें 32
कॉस 6x माइनस 48 कॉस 4x और 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो कॉस 6x है। इसको हम फिर से कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको फिर से ब्रेक करें। ठीक है, तो कॉस 2x की आइडेंटिटी ही में ही इसको कोशिश करेंगे आ जाए 2x में, क्योंकि 6 से आपको x लेकर आना है तो मतलब 2x वाली आइडेंटिटी ही लगेगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉस 2 इंटू 3x, 2x लगानी है तो 2 तो बाहर चाहिए और x की जगह पर 3x है, तो ऐसे हम इसको ब्रेक कर देंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, कॉस 2x का फॉर्मूला लगेगा। तो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक ऊपर हमने यूज़ करा क्वेश्चन में वो, और एक यहाँ पर ये भी है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। 2x से x में रिड्यूस हो जाता है। तो ये दे रखा है कॉस 2 3x, तो इसको भी हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1। देखो 6 से आपका रिड्यूस होकर 3 बन गया। अब इसमें फिर से हमें आइडेंटिटी लगानी है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कॉस 3x की आइडेंटिटी। कॉस 3x की आइडेंटिटी है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये हमारी इसकी आइडेंटिटी है। अब इसको हम लोगों को अप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस 3x की जगह पर 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये 2, ये आ जाएगा आपका ये वाला जो है, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि आपका 4 का स्क्वायर 16 और कॉस क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा कॉस 6x प्लस b स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab जो है आपका 2 4 कॉस क्यूब एक्स और 3 कॉस एक्स है। 2ab ये हो जाएगा ना, तो 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और कॉस की पावर 3 कॉस की पावर 1 है, तो ये कॉस की पावर 4x बन जाएगा माइनस 1। अब बस अंदर ये जो आपका जो ये 2 दे रखा है ना, उसको 16 9 और इससे इंटू कर देना है बस, तो ये हो जाएगा 16 2 32 कॉस 6x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 48 कॉस 4x माइनस 1। देखो यही हमारा RHS है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत अच्छे से करना है आपको। तो इसमें क्या है, इसमें हमें ऐसे दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर फिर थीटा कुछ दे रखा है, कॉस स्क्वायर फिर थीटा दे रखा है, और ये बराबर हमें 3/2 पे लेकर आना है। तो हमने LHS ले लिया पहले इसका। अब क्या है ना, हम लोगों को एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, बहुत बार यूज होती है ये, बहुत बार यूज होती है ये वाली। कॉस स्क्वायर एक्स जो है उसको लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो यही वाली आइडेंटिटी को जो है हम लोग यूज़ करेंगे। जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 लिख देंगे। ठीक है, तो देखो आप हमें से यही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 प्लस यहाँ पर भी सेम अप्लाई करेंगे सेकंड वाले में। अगर आप देखोगे यहाँ भी सेम अप्लाई होगा, बस यहाँ पर थीटा को ये ना डबल हो जाता है, तो उस तरीके से ढंग से लिखना है हम लोगों को। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस 5/3, 2x करना था ना, और होल अपॉन में 2 इस तरीके से। अब अगले वाले को भी लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 एक्स माइनस 5/3 अपॉन में 2 इस तरीके से। अब क्या है, अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि 1/2 जो है ना वो हर जगह आ रहा है, तो 1/2 आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा इस तरीके से। तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, देखो हाँ, हमारे पास न्यूमरेटर में देखोगे तो यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आ जाएगा आपको 3 प्लस कॉस 2x बच गया हमारे पास, प्लस ये अंदर इंटू 2 जो है अंदर इंटू हो जाएगा, तो कॉस 2x प्लस 2π/3, और यहाँ पर भी सेम कॉस 2x माइनस 2π/3 इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब क्या है, हम लोग अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो अगर यहाँ पर 3 तो ठीक है, ये 3 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, और ये cos 2x जो है इसका भी हम लोग फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकते, पर हाँ ये हम लोग कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, ये cos 2x प्लस 2π/3 और cos 2x माइनस 2π/3, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग
कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो हो सकता है 2 cos a प्लस बी अपॉन में 2 cos a माइनस बी अपॉन में 2, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, प्लस cos 2x भी एज इट इज़, इसमें लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 और cos a प्लस बी, ध्यान से देखो अगर आप, तो 2x प्लस 2π/3 प्लस 2x माइनस 2π/3, इसे प्लस करना है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, होल अपॉन में 2, 4x अपॉन में 2, यानी कि आ जाएगा 2। ठीक है, और अब आएगा cos a माइनस बी वाला अपॉन में 2, यानी 2x प्लस 2π/3 तो एज इट इज़ है, तो माइनस अब आ जाएगा 2x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2π/3। अब यहाँ पर दूसरे वाले में 2x कैंसिल हो जाएगा और होल अपॉन में 2 है, तो इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा 4π/3 इंटू में 1/2, तो आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ये आ गया हमारा सॉल्व करने पे, मतलब फॉर्मूला लगाने पे 2π/3 ये। अब थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये 2π/3 को भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, और ये हो सकता है cos पाई माइनस π/3, इसको ब्रेक करके हम लिख सकते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से। और अगर आपको पता हो तो cos पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 क्या होगा, पाई माइनस मतलब साइन का क्वाड्रेंट है। पहली बात तो देखो cos ही आंसर आएगा, आंसर तो cos में आएगा, cos π/3, क्योंकि पाई पे चेंज नहीं होती ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पाई माइनस है यानी कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस ये है। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का cos π/3, तो देखो ये हो जाएगा 1/2, 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x और cos माइनस π/3 ऐसे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब 1/2, 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x और cos π/3 की वैल्यू डालोगे अगर आप, तो ये आ जाएगी माइनस का 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा 1/2, 3 प्लस cos 2x माइनस का cos 2x प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3/2, जो कि आपका बराबर है RHS के। ठीक है, ये 3/2 आ रहा था ना हमारा RHS ऐसे। चलो लास्ट एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं कंप्लीट। इसमें हमने देखा साइन की पावर 4 है, इधर भी देखो साइन की पावर 4 है, इधर एंगल π/8 है, इधर है 3π/8, पावर 4 ही दे रखा है, और ये 5π/8 है और 7π/8 है। इसको इस तरीके से कर सकते हो आप कि आप यहाँ पर LHS हमने ले लिया और हम लिखेंगे अब इसको साइन की पावर 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 3π/8 प्लस साइन की पावर 4। अब आप 5π/8 को ब्रेक कर सकते हो, आप लिख सकते हो पाई माइनस π/8, और साइन 4 7π/8 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/8 इस तरीके से। तो हो जाएगा साइन पावर 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 3π/8 प्लस, अब पाई माइनस आपको पता है साइन का एक क्वाड्रेंट होता है, और पाई मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज भी नहीं होगी, तो ये आपका आंसर जो है ये आ जाएगा साइन की पावर 4 π/8 ही आ जाएगा, और सेम यहाँ पर आ जाएगा साइन की पावर 4 3π/8। ठीक है, पाई पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज भी नहीं होती, और पाई माइनस मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो ये आ जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो कि ये 2 टाइम्स ऑफ साइन 4 पावर 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 3π/8 है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है ऐसे होता है, साइन स्क्वायर एक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 इस तरीके से। तो हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पावर स्क्वायर पर ये ध्यान रखना आप, जो ये भी आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर है पावर 4, तो हमें पहले से स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन
स्क्वायर पाई बाय 8 है, ये उसका होल ऐसे होल स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, इसका हमारा ये होल स्क्वायर है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने बताया था, ये वाला। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस, देखो 2 पाई बाय 8 हो जाएगा, यानी कि पाई बाय 4। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन में 2 होल की पावर स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह पर प्लस इसकी इनकी जगह पर भी आ जाएगा 1 माइनस कॉस, देखो अब यहाँ पर 2x आएगा ना, टू एक्स है यानी 2 पाई बाय 8 यानी पाई बाय 4, तो आ जाएगा पाई बाय 4 और होल अपॉन में आपका 2 आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, और इस पूरे का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था ना इस पे पूरे पे, ये इसीलिए। और ये भी आपका इस तरीके से लिख दोगे आप इसको, 1 माइनस कॉस 2x है ना, यानी कि 2 इंटू 3 पाई बाय 8 यानी कि 3 पाई बाय 4 बन जाएगा। तो कॉस 3 पाई बाय 4 होल अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं जैसे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर दोनों तरफ से होगा ही, वो बाहर आएगा, 4 मतलब 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाई 4 हो जाएगा। यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 होता है, आपको पता है 1 अपॉन में √2, बस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4, कॉस 3 पाई बाय 4 जो होता है हमारा, आपको पता है पाई प्लस होता है ना, पाई प्लस पाई बाय 4, नहीं पाई माइनस पाई बाय 4 ऐसा होता है ना, पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस है यानी कि आपको पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, ठीक है। देखो 3 पाई बाय 4 जो है उसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, और पाई माइनस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन का क्वाड्रेंट है, यानी कि उसमें कॉस जा रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है ये सेम आएगी पर नेगेटिव आएगी ऐसे, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, ए माइनस, हाँ देखो माइनस आएगा और ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, तो हो जाएगा 1/2, ये आ गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से। और अब इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1/2, 1 + 1 ये आ गया 2, और ये आ जाएगा आपका 1, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू RHS। देखो ये आ रहा था हमारा RHS 3/2। बस आपको फॉर्मूले थोड़ा ढंग से याद रखना है, बाकी देखो क्वेश्चन इजी सा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें।